हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सबका एसीसी प्रिपरेशन चैनल में। आज हम करने वाले हैं CDS 1 एग्ज़ाम 2017 इंग्लिश का सेट पेपर ए। चलिए शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन के पहले पार्ट में दिया हुआ है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। हमारा पहला क्वेश्चन है ही ऑलमोस्ट प्लान द एंटायर स्ट्रेटजी ऑफ ऑपरेशन सिंगल हैंडेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PRQS। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ अ फैक्ट दैट राइस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक देन ऑलमोस्ट एनी अदर क्रॉप यील्डिंग अ ग्रेटर रिटर्न पर एकड़ ऑफ फूड क्रॉप्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, PSRQ। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन अप टू द एंड ऑफ द 18th century नॉट ओनली बिकॉज इट वॉज ऑफन फर्टल स्मॉल पॉक्स वॉज द particularly dreaded disease but also because those who recovered were permanently disfigured। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, QPRS। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, PRQS। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 द ट्रैवलर सैट डाउन टू रेस्ट बाय द रोड साइड बींग वेरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SPQR। नेक्स्ट हमारे पास द हाउस वॉज अवे विद इट्स लाइवलीस्ट मेंबर ग्लूमी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में दिया हुआ PSQR, माफ कीजिए PSRQ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ही वॉज द टिनी मैन विद द स्प्राइटली वॉक टॉल बेयरली 5 feet। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, PSRQ। नेक्स्ट हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस ही चीयरफुली इग्नोर्ड इट्स डिमांड्स अ लाइफ ऑफ अनअकस्टम टू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SRPQ। आगे 9th क्वेश्चन दिया हुआ है। 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, QPSR। 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, SQRP। नेक्स्ट हमारे पास 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PQSR। नेक्स्ट हमारे पास 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SRQP। नेक्स्ट हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, RPSQ। नेक्स्ट हमारे पास 14 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RSPQ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PSQR। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 16। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PSRQ। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, SPRQ। नेक्स्ट हमारे पास 18 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया हुआ है हमें PQSR। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन 19। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है RPQS। नेक्स्ट हमारे पास 20 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PRSQ। नेक्स्ट में दिया हुआ स्पोर्टिंग एरर्स। स्पोर्टिंग एरर शुरू होते हैं 21 से 46 क्वेश्चन। करते हैं 21 क्वेश्चन में दिया हुआ है आई वेटेड फॉर हर रिटर्न विद ग्रोइंग अनईज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नो एरर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन में एरर हमें दिया हुआ है सी ऑप्शन में। यहाँ पे यूज होगा एंग्री, यहाँ दिया हुआ एंग्री एट मी, यहाँ यूज होगा एंग्री विद मी। एट की जगह पे विद यूज होगा।
नेक्स्ट हमारे पास 23 क्वेश्चन। बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट फील लाइक गोइंग आउट और डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट प्लेइंग चेस इन अवर रूम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन में एरर दिया हुआ है, बीइंग अ रेनी डे, इसकी जगह पे आएगा इट बीइंग अ रेनी, इट बीइंग अ रेनी डे, बीइंग के आगे इट लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन में सी ऑप्शन में एरर दिया हुआ है, सी ऑप्शन में सी ऑप्शन में ही यूज नहीं होगा, ही को यूज नहीं करेंगे हम सी ऑप्शन में। नेक्स्ट हमारे पास 25 क्वेश्चन। ऑल्थो वी रीच्ड हिज हाउस ऑन टाइम ही वाज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। 25 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन में एरर दिया हुआ है, ही वाज लेफ्ट की जगह पे आएगा ही हैड लेफ्ट, तो वाज की जगह पे हैड यूज होगा। 26 क्वेश्चन है हमारे पास। इफ अ थिंग इज वर्थ डूइंग एट ऑल इट इज वर्थ डन वेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी पार्ट में एरर दिया हुआ है, यहाँ यूज होगा वर्थ डूइंग वेल, डन की जगह पे डूइंग यूज होगा, डन की जगह पे डूइंग यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास 27 क्वेश्चन। ऑल द बॉयज रिटर्न बैक होम वेल इन टाइम फॉर लंच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बी पार्ट में हमें एरर दिया हुआ है। एरर किस में है? रिटर्न होम, यहाँ पे बैक का यूज़ नहीं होगा, ओनली रिटर्न होम यूज आएगा सेंटेंस में। नेक्स्ट हमारे पास 28 क्वेश्चन। टेल मी द नेम ऑफ अ कंट्री वेयर एवरी सिटीजन इज लॉ अबाइडिंग एंड नो ट्रबल इज देयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 28 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में हमें एरर दिया हुआ है, कहाँ एरर दिया हुआ है? एंड देयर इज नो ट्रबल, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा एंड देयर इज नो ट्रबल। नेक्स्ट हमारे पास 29 क्वेश्चन। कंसीडरिंग अबाउट दीज फैक्ट्स द प्रिंसिपल हैज ऑफर्ड हिम अ सीट। इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन में एरर दिया हुआ है, अबाउट का यूज नहीं होगा, हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा कंसीडरिंग दीज फैक्ट्स, यहाँ पे अबाउट का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास 30 क्वेश्चन। हिज फ्रेंड्स फील दैट ही विल बी सस्पेंडेड अनलेस ही डज नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी इमीडिएटली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही रिपोर्ट्स, यहाँ पे यूज होगा ही रिपोर्ट्स। सी ऑप्शन में हमें एरर दिया हुआ है, अनलेस के साथ नोट यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आएगा अनलेस ही रिपोर्ट्स, यहाँ पे डज नोट का यूज नहीं होगा, ठीक है, डज नॉट यूज हियर, अनलेस ही रिपोर्ट फॉर ड्यूटी इमीडिएटली। नेक्स्ट हमारे पास 31 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एरर दिया हुआ है ए ऑप्शन में, यहाँ पे फीचर दिया हुआ है, फीचर की जगह पे फीचर्स आएगा, फीचर्स। नेक्स्ट हमारे पास 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन में हमें कोई एरर नहीं दिया हुआ है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सो हमें नो एरर को टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 33 क्वेश्चन। आई प्रेफर दिस बुक देन दैट वन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट में हमें दिया हुआ है एरर देन दैट वन, यहाँ पे होएगा दैट की जगह पे यूज होगा देन टू वन, दैट की जगह पे यहाँ पे टू यूज होगा, ठीक है, देन टू वन हमें सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 34 क्वेश्चन। देयर बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट इन द फायर। इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, नो एरर। नेक्स्ट हमारे पास 35 क्वेश्चन। इसका भी हमारे पास करेक्ट आंसर है नो एरर, टिक लगा देते हैं डी ऑप्शन में। नेक्स्ट हमारे पास 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन है। आई कोटियसली आस्क्ड हिम वेयर वाज ही गोइंग बट ही डिड नॉट रिप्लाई। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, वेयर वाज ही गोइंग, यहाँ पे आएगा वेयर ही वाज, वेयर ही वाज ही की जगह पे हमारे पास आएगा वेयर ही वाज गोइंग। नेक्स्ट हमारे पास 37 क्वेश्चन। द मेमोरेंडा आर ऑन द टेबल। 37 का करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन, नो एरर। नेक्स्ट हमारे पास 38 क्वेश्चन।
नंदिता आस्क्ड मी इफ आई वॉज वर्किंग हार्डली दिस डेज। 38 का करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन, इफ आई वॉज वर्किंग हार्ड दिस डेज। हार्डली की जगह पे हमारे पास आएगा हार्ड, हार्डली यहाँ पे यूज नहीं होगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, ही कुड नॉट फाइंड एन आंसर। 39 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, नो एरर। नेक्स्ट हमारे पास 40 क्वेश्चन, whom you think will be dismissed फर्स्ट क्वेश्चन मार्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, who you think, whom की जगह पे who का यूज होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास 41 क्वेश्चन, of the many problems that confront the leaders of the world, none are of grave consequence than the problem of saving the normal human race from एक्सटिंक्शन। 41 का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा बी ऑप्शन। क्यों होगा? क्योंकि बी ऑप्शन में ग्रेव दिया हुआ है, ग्रेव की जगह पे हमारे पास ग्रेवर आएगा। ठीक है, ग्रेवर। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, ऑल ऑफ देम स्पीक गुड इंग्लिश। 42 में आएगा नो एरर, 42 नो एरर। नेक्स्ट हमारे पास 43 क्वेश्चन, द पीएन हैज नॉट स्वीप्ड द फ्लोर टुडे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्वीप्ड की जगह पे आएगा स्वेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास 44 क्वेश्चन, हर पेरेंट्स हैज नॉट परमिटेड हर टू मैरी सुनील। 44 का करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, हैज नॉट परमिटेड हर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज। यहाँ पे हैज की जगह पे हैव यूज होगा। ठीक है, हैव नॉट परमिटेड हर, हैज की जगह पे हैव यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन में बी ऑप्शन में एरर है। बी ऑप्शन को सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। 45 क्वेश्चन में दिया हुआ है हैव, तो यहाँ पे हैव की जगह पे क्या यूज होगा? हैड। नेक्स्ट हमारे पास 46 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन है, इसमें हमें सी ऑप्शन में एरर है। ठीक है, यहाँ पे देयर आइडियाज दिया हुआ है, देयर आइडियाज की जगह पे आएगा हिज हर आइडिया। क्या आएगा? हिज हर आइडिया, यहाँ हिज आइडिया आएगा, जहाँ हर आइडिया आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के ऑर्डर बनाना है, करेक्ट ऑर्डर में करना है। 47 क्वेश्चन दिया हुआ है, 47 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। फोर्टी एट क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में दिया हुआ QSRP। नेक्स्ट हमारे पास 49 क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में दिया हुआ हमें RSQP। नेक्स्ट हमारे पास 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इसमें इसका ऑर्डर बनेगा PSRQ, PSRQ। नेक्स्ट हमारे पास 51 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। ऑर्डर बन जाएगा SRQP। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, PSQR। नेक्स्ट हमारे पास 53 क्वेश्चन, 53 का हमारे पास करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, QSPR। नेक्स्ट हमारे पास 54 क्वेश्चन, 54 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, RQSP। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, PRQS। नेक्स्ट हमारे पास 56 क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, PRSQ। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास 57 क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, RQPS।
अब है हमारे पास 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यहाँ हमें दिया हुआ है SRQP। नेक्स्ट हमारे पास 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है SQPR। नेक्स्ट हमारे पास 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, QPSR। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है QPSR। नेक्स्ट हमारे पास 62 क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, हमें दिया हुआ है RSQP। 63 क्वेश्चन है हमारे पास। 63 क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, QSPR। नेक्स्ट हमारे पास 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, RPQS। ये है हमारा 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है QPSR। नेक्स्ट हमारे पास 66 क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, RQSP। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हमारे पास है 67 क्वेश्चन। गो नॉर्थ ईस्ट अक्रॉस द माउंटेन्स टिल यू विल रीच एन आइलैंड। विल रीच की जगह पे हमारे पास आ जाएगा बी ऑप्शन, रीच। बी ऑप्शन में दिया हुआ रीच, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 68 क्वेश्चन। इट इज़ हार्ड दिस डेज टू कोप विद द राइजिंग प्राइजेस। 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास 69 क्वेश्चन। ही टुक अ लोन ऑफ 100 रुपीज फ्रॉम मी। 69 का करेक्ट आंसर है हमारे पास डी ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास 70 क्वेश्चन। फ्रॉम द लास्ट 5 days इट हैज़ बीन रेनिंग टोरेंटली। 70 क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फॉर द लास्ट। नेक्स्ट हमारे पास 71 क्वेश्चन। द टीचर अलॉन्ग विद हर 3 चिल्ड्रन कोमा वेयर वर टेकन टू हॉस्पिटल। 71 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, वर टेकन की जगह पे आएगा वाज टेकन। 72 क्वेश्चन है हमारे पास। द प्राइम मिनिस्टर हैड वाइड रेंजिंग डिस्कशंस ऑन द इंटरनेशनल सिचुएशन। वाइड रेंजिंग की जगह पे आएगा हमारे पास डी ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास द मैन डिसअपीयर्ड आफ्टर ही वाज रेस्क्यूइंग अ बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग। 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हैड रेस्क्यूड। आई शैल बी ओब्लिज्ड इफ यू कुड ग्रांट मी एन इंटरव्यू। 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन। बाय 8:00 इन द मॉर्निंग, बाय 8 in the morning ही रोट 4 letters टू हिज फ्रेंड्स। रोट की जगह पे हमारे पास आ जाएगा ए ऑप्शन, हैड रिटन। नेक्स्ट हमारे पास 66 क्वेश्चन, माफ कीजिए 76 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन है हमारे पास। बट फॉर वन विटनेस द अक्यूज्ड आउट टू हैव बीन सेंट टू जेल। 76 का हमारे पास करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, वुड हैव। 77 क्वेश्चन है हमारे पास। ही इज नाउ लुकिंग अबाउट अ जॉब। 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ही इज नाउ लुकिंग फॉर अ जॉब। 78 क्वेश्चन है हमारे पास। 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। हमारे पास क्वेश्चन है ही डिड नॉट अबाइड विद माई डिसीजन। ही डिड नॉट अबाइड बाय माई डिसीजन, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 79 क्वेश्चन। आई वॉज लिविंग इन चेन्नई फॉर 10 years व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन,
लिव्ड, आई लिव्ड इन चेन्नई फॉर 10 years व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। नेक्स्ट हमारे पास 80 क्वेश्चन हमारे पास है। आई डिड नॉट फील लाइक गोइंग आउट यस्टरडे बट ऑन अकाउंट ऑफ माई सन्स इलनेस आई हैड टू गो टू द डॉक्टर। हैड की जगह पे हमारे पास आ जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास यूर सर्विसेज आर डिस्पेंस फॉर। 81 का करेक्ट आंसर है विद। 4 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा विद। नेक्स्ट हमारे पास आई डिड नॉट गो टू ऑफिस बिकॉज आई वाज इल। 82 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास 83 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द एंग्री नेबर्स नेवर पास्ड फ्रॉम ईच अदर विदाउट मेकिंग रूड मार्क्स। 83 का करेक्ट आंसर है हमारे पास सी ऑप्शन, पास्ड फ्रॉम की जगह पे पास जाएगा। नेक्स्ट है द चेयरमैन विद द अदर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर टूरिंग यूरोप दिस डेज। 84 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इज टूरिंग। ठीक है, 84 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 84 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इज टूरिंग। नेक्स्ट हमारे पास महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द नेशन। 85 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। नेक्स्ट हमारे पास पुअर टॉम लेड इन द शेड ऑफ अ ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर। 86 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ले। लेड की जगह पे आएगा ले। नेक्स्ट हमारे पास 87 क्वेश्चन यू मस्ट अकस्टम यूर सेल्फ विद न्यू आइडियाज। 87 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, अकस्टम यूर सेल्फ टू। विद की जगह पे टू आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 88 क्वेश्चन दिस टेलीफोन नंबर इज नॉट एग्जिस्टिंग। 88 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन 91 to 110 क्वेश्चन हमारे पास, यानी कि 20 क्वेश्चन है कॉम्प्रीहेंशन के। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन को हम आप पैसेज को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं आपको आंसर इसके बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास द वर्ड वेयरली मीन्स। वेयरली मीन्स होता है बहुत थक जाना। ठीक है, तो इससे जो मैच कर रहा है वो है एग्जॉस्टेड, थक जाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 89 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 90 क्वेश्चन द सीगुल सफर्ड बिकॉज। 90 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, ही हैड ट्राई टू डू समथिंग दैट अदर सीगुल्स हैड नॉट डन। नेक्स्ट हमारे पास 91 हिज विंग्स वर रैग्ड बार ऑफ लीड मीन्स दैट। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, हिज विंग्स वर डैमेज्ड एंड देयरफॉर वेरी हैवी। 92 क्वेश्चन द लेसन दैट ही हैड लर्न दैट डे वाज अबाउट। इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, फ्लाइंग एट लो अल्टीट्यूड्स। अब आगे है हमारे पास पैसेज 2, इससे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 93 क्वेश्चन है द राइटर लाइक्स ट्रैवलिंग ऑन द मोटरसाइकिल व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस। इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, ट्रैवलिंग बाय मोटरसाइकिल द राइटर फील्स दैट ही इज अ पार्ट ऑफ सीनरी। नेक्स्ट हमारे पास 94 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्लोजेस्ट टू द ट्रूथ। इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, द राइटर डज नॉट लाइक टीवी एज इट गिव्स अ नैरो व्यू ऑफ थिंग्स। आगे हमारे पास 95 क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 96 क्वेश्चन, 96 क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 97 क्वेश्चन द वर्ड ओवरवेलमिंग मीन्स। ओवरवेलमिंग मीन्स का इसका मतलब होता है अत्यधिक महान या शक्तिशाली। तो इससे मेज खा रहा है जो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास 98 क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन है पैसेज 3 के अकॉर्डिंग। यहाँ मैं आपको पैसेज दिखा देता हूँ, ये है पैसेज 3। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे नीचे 98 क्वेश्चन।
98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये है 99 क्वेश्चन। 99 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, समवन क्लिंगिंग टू द बार्स ऑफ द विंडो। नेक्स्ट हमारे पास 100 क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, नर्वस। नेक्स्ट है 101 पैसेज 4 के अकॉर्डिंग। ये है पैसेज, आप देख लीजिए पैसेज 4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, एब्सोल्युटली शॉक्ड। नेक्स्ट हमारे पास 102। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, काल्म एंड करेजियस, काल्म एंड करेजियस। नेक्स्ट हमारे पास 103। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, वन ओनली। नेक्स्ट हमारे पास पैसेज 5। ये है हमारे पास पैसेज 5। 104 क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 105 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, डेफरेस्टेशन। और पीछे वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 106। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, ग्रेटर फ्यूल कंजम्पशन एंड पोल्यूशन। 107 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन। दोस्तों आगे हमारे पास पैसेज, लास्ट पैसेज है हमारे पास पैसेज 6। ये है हमारे पास पैसेज। मैं थोड़ा वीडियो स्क्रॉल कर देता हूँ, ये देखिए। क्योंकि अगर हम सोल्व करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इससे आपका भी टाइम ख़राब होता है और मेरा भी, ठीक है। इसलिए मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट हमारे पास 109। 109 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 110। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, मैन वर अट्रैक्टेड टू थिंग्स ऑफ नो वैल्यू। अब लास्ट बचे हैं हमारे पास 10 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के। 111 क्वेश्चन है हमारे पास। इन दिस यूनिवर्सिटी देयर इज नो डैश फॉर अवार्डिंग स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन एग्जामिनेशन अलोन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रोसीडेंट। प्रोसीडेंट का मीनिंग होता है पूर्विका, पहले किया गया कोई निर्णय जो उसी प्रकार की परिवर्तित स्थिति के लिए उदाहरण या पूर्व नियम काम करे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, जिसका मीनिंग होता है पूर्विका। नेक्स्ट हमारे पास 112। कैन यू पे डैश ऑल दीज आर्टिकल्स, कैन यू पे फॉर ऑल दीज आर्टिकल्स। 112 का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 4। नेक्स्ट हमारे पास 113। ही मे नॉट कम बट वी विल गेट रेडी इन केस ही डैश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डज। आगे हमारे पास 114। ही इज क्वाइट डैश, यू कैन नेवर काउंट ऑन हिम इन मैटर्स ऑफ सीक्रेसी। यहां पे दिया हुआ है अनजस्ट। अनजस्ट होता है हमारे पास, अनजस्ट होता है अनुचित। अनबियरेबल होता है असहनीय, जो बर्दाश्त से बाहर हो। और आगे हमारे पास अनरिलायबल। अनरिलायबल होता है अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। नेक्स्ट हमारे पास इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट होता है अकुशल।
तो इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाए डी ऑप्शन, अनरिलायबल, अविश्वसनीय। नेक्स्ट हमारे पास 115, द गवर्नर विल डैश द ओथ ऑफ ऑफिस टू द 35 न्यू मिनिस्टर्स एट 9:30 PM टुमारो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर क्या होता है? जो प्रशासन चलाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं एडमिनिस्टर, देखभाल करता है जो। आगे हमारे पास 116, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग देयर सर्टिफिकेट्स, दे विल बी डैश बाय द प्रिंसिपल फॉर दिस रीजन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन, रेप्रीमेंडेड। रेप्रीमेंडेड का करेक्ट आंसर होता है फटकार लगाना, ठीक है, किसी चीज़ की आलोचना में फटकार लगाना। और नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ रिप्रोच्ड, रिप्रोच का मीनिंग होता है गलती पर किसी को डांटना। और अब्यूज्ड, अब्यूज्ड का मीनिंग होता है गाली देना, किसी को गाली देना, अपशब्द बोलना। अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मीनिंग होता है किसी को किसी चीज़ के बारे में दोषी ठहराना, दोषी ठहराना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेप्रीमेंडेड। 116 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, रेप्रीमेंडेड। आगे हमारे पास 117, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैव नाउ डैश टू द लोवेस्ट लेवल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, परकोलेटेड। परकोलेटेड क्या होता है? कपड़े से किसी चीज को छानना, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास मिसिस राम से डिड नॉट नो वेदर मिस जेन न्यू डैश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन, हाउ टू स्विम। ये क्वेश्चन हमारे पास 119, इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, कमेंडेड। कमेंडेड क्या होता है? सराहना करना, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। और बाकी डिस्कस करते हैं कोलैबोरेटेड। कोलैबोरेटेड का मीनिंग होता है किसी चीज़ में सहयोग देना, सहयोग देना। कमांडेड, कमांडेड होता है किसी को कुछ करने का आदेश देना। और यह है कॉन्ट्रास्टेड। कॉन्ट्रास्टेड क्या होता है? कंपेयर बिटवीन टू पर्सन्स और टू पीपल्स एंड अदर थिंग्स। दो चीज़ों में कंपेयर करना, तुलना करना, ये होता है कॉन्ट्रास्टेड। तो 119 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, कमेंडेड। लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, वी शुड गिव एवरीवन ट्रेनिंग इन सिटीजनशिप बट वी हैव डैश दिस एस्पेक्ट टिल नाउ। 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, निगलेक्टेड। निगलेक्टेड क्या होता है? अनदेखा करना, अपेक्षित करना। और डी ऑप्शन दिया डिसअलोड। डिसअलोड होता है स्वीकृति ना देना, स्वीकृति ना देना। रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड होता है मना करना, इनकार करना। डिनाइड, डिनाइड का मीनिंग भी सेम होता है कुछ करने से इनकार करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, निगलेक्टेड। फिर ये था हमारा पेपर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।